रमेश की पत्नी की मृत्यु कुछ महीने पहले ही एक बीमारी के कारण हो गई थी। पत्नी की मृत्यु की वजह से उसका पूरा घर बिखर गया था। उसकी एक बेटी थी तारा, जिसकी देखभाल रमेश कर नहीं पा रहा था, इसलिए कुछ महीनों बाद वो दूसरी शादी कर लेता। रमेश की दूसरी पत्नी कमला तारा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो हमेशा अपने बेटे पर ही ध्यान देती है। एक दिन, सुन, जंगल से लकड़ी काट कर ले आ। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? ये अभी बहुत ही छोटी है इस काम के लिए। अगर ये लकड़ी काट कर नहीं लाएगी तो तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। रमेश बेचारा बिस्तर पर लाचार पड़ा होता है। एक दिन काम से वापस आते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस वजह से उसके दोनों पैर टूट गए थे, जिसके कारण वो काम नहीं कर पाता था। इसीलिए कमला तारा पर और भी ज्यादा जुल्म करने लगी थी। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं जंगल से लकड़ी काट कर ले आऊंगी। तारा एक बहुत ही ईमानदार और दयालु लड़की थी। वो जंगल से लकड़ी काटने निकल जाती है। काफी दूर चलते चलते वो थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उस पेड़ के पास एक आदमी आता है और पेड़ को काटने लगता है। ये देखकर, अरे, आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। हट जाओ मेरे सामने से, नहीं तो मैं तुम्हें भी काट दूंगा। मैं आपकी शिकायत राजा जी से करूंगी। आपको जो करना है कर लो। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और तभी पेड़ कहता है, लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें शुक्रिया कैसा? ये तो मेरा कर्तव्य है। तारा ये कहकर आगे निकल जाती है। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो पानी पानी कह रही होती है। तारा उसके पास जाती है और, क्या हुआ माई? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। यहाँ पास में ही एक कुआं है, पर मैं वहाँ तक नहीं जा पा रही हूँ। माई, मैं जाकर पानी ले आती हूँ। उसके बाद तारा उस कुएं के पास जाती है और पानी निकालने के लिए बाल्टी डालती है कि तभी, लड़की, तुम मुझसे पानी नहीं ले सकती। पर क्यों? तुम्हारा कर्तव्य है राहगीरों की प्यास बुझाना। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर पानी दूंगा, अगर तुम मेरे टूटे हुए हिस्से की मरम्मत करोगी। ये सुनकर तारा की नजर वहीं पड़ी मिट्टी पर पड़ती है और वो जल्दी से उस मिट्टी से कुएं की टूटी हुई जगह को ठीक कर देती है। ये सब देखकर कुआं खुश हो जाता है और, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यहाँ आने वाले कितने लोगों से कुएं को ठीक कराने को कहा, फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी, पर तुमने कर दिया। तुम्हारा फिर से धन्यवाद। उसके बाद तारा पानी लेकर बूढ़ी औरत के पास जाती है और वहाँ उन्हें पानी पिलाती है। पानी पीकर बूढ़ी औरत तारा को आशीर्वाद देती है। तारा आगे लकड़ी लेने चली जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसकी नजर एक खरगोश की तरफ पड़ती है, जिसके पैरों से खून निकल रहा होता है। तारा उस खरगोश के पास जाती है और, अरे, तुम्हारे पैर से ये खून कैसे निकल रहा है? वो जंगल में यहाँ वहाँ कूदते समय मेरे पैरों में चोट लग गई थी। तारा जल्दी से अपनी फ्रॉक से एक टुकड़ा फाड़ती है और खरगोश को बांध देती है। ये देखकर खरगोश बहुत खुश हो जाता है और उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद तारा आगे निकल जाती है और देखती है कि सामने बहुत सारी लकड़ियों का ढेर लगा होता है। तारा जल्दी से लकड़ी उठाती है और घर के लिए निकल जाती है। लकड़ी उठाते समय तारा की पूरी फ्रॉक खराब हो जाती है। ये देखकर, अरे, मेरी पूरी फ्रॉक खराब हो गई। अब माँ मुझे बहुत मारेंगी। ऐसा सोचते हुए वो चल ही रही होती है कि तभी उसे वही खरगोश वहाँ दिखाई देता है। खरगोश भागकर तारा के पास आता है और, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहा था। तुम्हारी वजह से मेरी चोट एकदम ठीक हो गई है। तुम्हारा शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा? तारा कुछ परेशान लग रही थी। ये देखकर खरगोश उससे पूछता है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? तारा खरगोश को सारी बातें बताती है। ये सुनकर खरगोश उसे अपनी शक्ति से एक सुंदर सी फ्रॉक देता है। ये देखकर, ये कैसे हो सकता है?
मैं एक जादुई खरगोश हूँ। खरगोश तारा को अपने जादू से बहुत सारा सोना और पैसे भी देता है। तारा खरगोश का शुक्रिया करती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ा आगे चलने पर तारा को बहुत प्यास लग जाती है। तभी उसे वही कुआं दिखाई देता है और तारा उस कुएं के पास जाती है और बेटी, तुमने मेरी मदद की थी, तुम मेरे कुएं से मीठा पानी पी लो। तारा पेट भर के पानी पीती है और आगे घर की तरफ निकल जाती है। आगे चलने पर तारा को आम का पेड़ दिखता है जिसे एक आदमी काटने आया था। तारा को बहुत भूख भी लगी होती है। तारा आम के पेड़ के पास जाती है और तारा को देखकर वो पेड़ कहता है, बेटी, तुमने मुझे उस आदमी से बचाया था। ये लो मेरे मीठे मीठे आम और अपनी भूख मिटाओ। तारा पेट भर कर आम खाती है और कुछ आम लेकर घर चली जाती है। घर जाकर तारा देखती है कि उसकी सौतेली माँ कमला उसके पिता से घर का काम करवा रही होती है। ये सब देखकर तारा भागकर अपने पिता के पास जाती है और उनके गले लग जाती है। तभी कमला की नजर तारा पर पड़ती है और अरे, इसके पास इतना सारा सोना चांदी और ये कीमती कपड़े कहाँ से आए? उसके बाद तारा अपने पिताजी को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है। ये सब सुनकर रमेश तारा को गले लगा लेता है। अगले दिन कमला भी अपने लालच को पूरा करने के लिए रमेश से लड़ाई करके अपने बेटे के साथ उसी जंगल की तरफ निकल जाती है। उसे वो आम का पेड़ दिखता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और पेड़ को काटने लगता है। कमला और उसका बेटा उस आदमी को हटाने की कोशिश करते हैं। तभी वो आदमी कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं पेड़ के साथ तुम दोनों को भी काट दूंगा। ये सुनकर दोनों डर के मारे भाग जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर दोनों को वही कुआं दिखाई देता है और दोनों को बहुत प्यास भी लगी होती है। कमला कुएं से बेटे को पानी लाने को कहती है। उसका बेटा बहुत आलसी था, इसलिए पानी लाने से मना कर देता है और कमला खुद कुएं से पानी निकालने जाती है। और तभी तुम्हें पानी तभी मिलेगा जब तुम मेरे कुएं की मरम्मत कराओगी। ये सुनकर कमला और उसका बेटा गुस्से से आगे निकल जाते हैं। तभी दोनों को एक खरगोश दिखाई देता है जिसे चोट लगी होती है। खरगोश मदद के लिए बोलता है तो कमला उसे गुस्से से उठाकर तालाब में फेंक देती है। एक तो पूरा दिन बीत गया, सुबह से भूखे हैं और जो देखो मदद मांग रहा है। थक हार कर जब दोनों जंगल से वापस जाने लगते हैं तभी दोनों को वो खरगोश दिखता है और वो एक सोने के खरगोश में बदल जाता है। ये देखकर कमला जैसे ही खरगोश के पास जाती है तो वो खरगोश भाग जाता है। उसके बाद कमला अपने बेटे के साथ कुएं से पानी पीने जाती है तो कुआं दोनों को पानी पीने नहीं देता। दोनों भूखे प्यासे आगे चलते हैं कि तभी दोनों को वही आम का पेड़ दिखता है और दोनों जैसे ही आम तोड़ने लगते हैं वो पेड़ बहुत ऊंचा हो जाता है। जब मैं मुसीबत में था तब तुमने मेरी जान नहीं बचाई। अब जाओ यहाँ से। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कमला के लालच और गलत व्यवहार के कारण आज उसके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ तारा अपने पिता के साथ आराम से जीवन जी रही होती है।